कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नॉर्मल यानी कि क्या, कि वेव नॉर्मल दैट मीन्स जो वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, ओके, यानी कि जो वेव के ऊपर में 90 डिग्री जो बना रहा हूँ उसको वेव नॉर्मल बनेगा। रिकॉर्डिंग बंद था इसलिए थोड़ा फटाफट समझा रहा हूँ, ओके, इनकेस आपको बाद में रिवीजन करना हो तो स्किप ना हो टॉपिक, ओके। तो ये समझ में आ गया है, वेव का जो डायरेक्शन है, वेव जो है, वेव में से लाइन जो खींच रहा हूँ 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री, उसको हम वेव नॉर्मल बोलते हैं। अलग अलग टाइप के वेव नॉर्मल हो सकते हैं। यदि सोर्स पॉइंट साइज और फिनाइट डिस्टेंस पे है तो जो वेव नॉर्मल निकल रही है सारे ये ओके, वो रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड। और यदि वेव फ्रंट ऐसे प्लेन है, यानी कि सोर्स जो है, सोर्स वो बहुत दूर है, इन्फिनिट है, तो सारे जो वेव्स है वो क्या होंगे, प्लेन में वेव होगे। तो प्लेन हो गए तो उसके जो नॉर्मल से वेव नॉर्मल वो ऐसे हो गए, यानी कि सारे एक दूसरे से पैरेलल हो गए, पैरेलल। और यहाँ हो गए रेडियली आउटवर्ड। पॉइंट साइज रेडियली आउटवर्ड, और पैरेलल सॉरी स्फीरिकल तो रेडियली आउटवर्ड, और प्लेन तो पैरेलल। विदाउट नो सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। क्या कहा ह्यूगेन्स के अंदर, कि समझ लो यहाँ कोई एक सिंगल पॉइंट साइज पॉइंट सोर्स है, उसमें से वेव निकल रहे, प्राइमरी वेव निकल रहे अलग अलग डायरेक्शन में। एट फिनाइट डिस्टेंस इट गिव्स द स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये सभी को हम कंबाइन कर रहे थे, एक वेव फ्रंट मिला अकॉर्डिंग टू ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। था ना बच्चों, कि ह्यूगेन्स ने क्या किया, ह्यूगेन्स ने क्या किया कि यहाँ लिखा है देखो, एवरी पार्टिकल्स ऑन दिस वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब यहाँ से वेव आया तो बाद में आगे जाएगा। इसका काम क्या था, इस साइज, इसका काम क्या था कि अलग अलग डायरेक्शन में वेव को भेजना, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स था, मेन सोर्स था। ये क्या मान रहा है बच्चों, अपने आप को पॉइंट सोर्स मान रहा है, तो वो भी क्या करेगा, इसके जैसा बिहेव करेगा। हेलो, यस सर। तो वो भी एक एज ए पॉइंट सोर्स मानेगा, अपने अंदर से अलग अलग डायरेक्शन में वेव फ्रंट फेंकेगा। अब समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं? यस सर। अब ये सिंगल था, इसमें से वेव निकले। अब उसमें जो वेव फ्रंट था, उसमें जो पॉइंट साइज था, पार्टिकल्स थे, वो भी अपने आप को पॉइंट सोर्स मान रहे थे, उसमें से भी वेव निकल गए। तो यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी पॉइंट सोर्स इमेज द सेकेंडरी वेव विच आर इफेक्टिव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझा रहा हूँ, ये चीज क्या समझने को बता रही है। देखो, ये सारे वेव फ्रंट को हम कंबाइन करें तो एक सेकेंडरी वेव सरफेस मिला। समझ में आया? ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये प्राइमरी वेव फ्रंट। अब उसमें से जो वेव निकल रहे हैं, यहाँ वेव निकले, यहाँ वेव निकले, यहाँ वेव निकले, यहाँ भी वेव निकले, यहाँ भी वेव निकले, यहाँ भी, इसका वेव फ्रंट ऐसा आया, इसका वेव फ्रंट ऐसा आया। इस सभी वेव फ्रंट को मैं कंबाइन करूँ तो सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला। क्लियर? यस सर। ये जो था, यहाँ से जो वेव फ्रंट मिला, ये प्राइमरी है। अब इसके जो पॉइंट साइज, पॉइंट सोर्स थे, वो अपने आप को सोर्स मान रहे थे, तो वहां से जो मिला उसको कंबाइन किया तो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ऐसे ही मिलते ही जाएगी आगे। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट थियरिकल में ऐसा है, लेकिन ट्राई करो समझने का। ह्यूगेन्स प्रिंसिपल क्या कह रहा था, ये समझ में आ गया ना बच्चों? हेलो, प्रिंसिपल समझ में आ गया? तो बस उसका स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये मेन प्राइमरी सोर्स, इसके वेव फ्रंट, ये जो है ब्लू कलर है, रेड कलर है ना, तो ब्लू कर देता हूँ। अपने आप को क्या मान रहे हैं ब्लू कलर वाले? सेकेंडरी सोर्स मान रहे हैं। विच एमिट्स द सेकेंडरी वेवलेंथ, वहां से दूसरी वेवलेंथ मिलेगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विच आर इफेक्टिवली ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ऐसा फॉरवर्ड ही मिलती जाएगी, रिवर्स क्यों नहीं मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिवर्स क्यों नहीं मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इतना समझ गए। फर्स्ट स्टेटमेंट समझ गए। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट है रेड कलर की वेव फ्रंट,
उसके हर एक पॉइंट के जो हर एक पॉइंट है वो अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मान रहे थे, और उसमें से एक सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Okay. Second, if a common surface of the tangent is drawn to the secondary wave surface, we get the final position of the wavefront. वो तो आपको ऑलरेडी बताया था, ये प्राइमरी। अब यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से, और इसको मैं टेंजेंट बना दूं सारी वैल्यू को, ओके, जो सोर्स थे उसको टेंजेंट बना दूं, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला, फाइनली वेव फ्रंट। क्लियर ना बच्चों? Yes, sir. अब सेकंड रिवर्स प्रोपोगेशन क्यों नहीं होता? देखो, यहां से जो वेव निकला उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, और इस इंटेंसिटी का सेकेंडरी वेव फ्रंट का इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 प्लस cos phi। ध्यान रखना बच्चे, cos phi क्या है? Phi इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक एग्जांपल 4, ध्यान रखना वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऐसे जा रहा है, ये वेव ऐसे गया, बाद में फर्स्ट यहाँ था, बाद में सेकंड पे यहाँ पहुंचा, थर्ड पे यहाँ पहुंचेगा। ध्यान रखना, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों? फॉरवर्ड जाएगा तो थीटा कितना होगा बच्चों? 0। हेलो, Yes, sir. यदि पैरेलल होगा तो, यदि नहीं होगा तो भी समझ लो थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. ये समझ लो ऐसे जा रहा था और ये ऐसे जा रहा है, तो एंगल तो कुछ होना चाहिए, फॉरवर्ड ही है ना, है तो आगे ही ना। अब समझ लो कि ये जो वेव है फर्स्ट नंबर का यहाँ था, अब रिवर्स आया सेकंड नंबर का वेव लेंथ, आगे जाना चाहिए तो रिवर्स आया। और यदि रिवर्स आएगा तो बच्चों एंगल बनाओ, पहले कहाँ जा रहा था बच्चों? वो आगे, और आया Forward. कहाँ? आया कहाँ? रिवर्स। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डालो तो फॉर्मूला में बच्चों -10. 0 है। तो 180 डालो तो -1 आएगा, 1 - 1 0। Yes, sir. तो 0 के साथ I0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? I की वैल्यू। इंटेंसिटी नहीं है तो वेव मिलेगी बच्चों? वेव ना, मिलेगी sir. नहीं, इसलिए वो रिवर्स बैकग्राउंड नहीं हो सकती। क्लियर कंसेप्ट? Yes, sir. ओके, ये आपको शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सॉरी, यदि ये फॉर्मूला नहीं होता तो, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला के थ्रू समझाने का ट्राई किया हुआ है। Sir, ટેક્સ્ટ બુક, હા બોલો। primary અને secondary નો formula same જ છે ને? सेम જ છે। Okay. ओके, जो ये सेकेंडरी की बात करूं ना, तो ये प्राइमरी की जो इंटेंसिटी है उसको आई नोट ले लो। अब मैं यदि थर्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं तो क्या करना है? सेकेंडरी को आई नोट ले लो। अब समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इसलिए वैसे इतना डिटेल में है नहीं ये टॉपिक, लेकिन फिर भी समझ लो तो सही है। सो सेकेंडरी वेव फ्रंट हैज 0 इंटेंसिटी इन द बैकग्राउंड डायरेक्शन। कैसे? वो मैंने आपको प्रूफ बताया। किसी को कुछ डाउट निकला इसमें? No, sir. पक्का? फिर से एक बार ह्यूजेंस Yes, प्रिंसिपल समझा देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट समझा इसलिए। मेन सोर्स, उसमें से वेव निकले, उस वेव का वेव फ्रंट बना, ध्यान देना, इस वेव का वेव फ्रंट बना। अब ये जो दूसरे जो वेव्स थे वो अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मान रहे थे, तो उसमें से एक दूसरा वेव बनेगा। तो दोनों वेव बनाए हमने, पहला तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट और दूसरा हमने बनाया सेकेंडरी वेव फ्रंट। वैसे ये सेकेंडरी बहुत दूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी फिगर में दिक्कत है इसलिए नजदीक दिखा रहा है। ओके, थोड़ा सा जूम कर दिया, अदरवाइज बहुत बड़ा बनेगा फिगर इसलिए। चलो, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, अब बाद में तीसरा भी आएगा, आता ही रहेगा ऐसे वेव फ्रंट। अब पता चला? Yes, sir. जो Yes, sir. મેન મુકેશ અંબાણી, परिमल नथवानी, मुकेश अंबानी है परिमल नथवानी। आपको पता है ना, गुजरात का हेड है रिलायंस का, परिमल नथवानी। अब उसको बना दिया तो गुजरात के लिए परिमल नथवानी ऐसा मानेगा तो मैं ही रिलायंस का मालिक हूँ। अब उसके आगे समझ लो मुझे बना दिया भूल से रिलायंस का हेड अहमदाबाद को, तो मैं ऐसा मानूंगा। अब समझ में आया कि नहीं? ब्रांच Yes, ऐसे sir. बनती जाएगी, ऐसे बनती जाएगी। मेन तो यही था, उसमें से गया, उसको मान रहे थे, इसका वेवलेंथ बना, ये यहाँ से वेवलेंथ बना, यहाँ से वेवलेंथ बना। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक जैसे नहीं समझा था हमने, याद हो तो
चेन रिएक्शन ऐसा ही कुछ समझ लो, एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, ऐसे वेव बनती जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा वेव। तो इसके स्टेटमेंट याद रख लो, रट्टा मार लेना ना याद रहे तो भी बच्चों, क्योंकि यही दो स्टेटमेंट और फिगर से ही आपका ये थियरी बनेगा। क्या है स्टेटमेंट? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ वेव फ्रंट, यानी कि इस वेव फ्रंट पे आए हुए हर एक पॉइंट अपने आप को सेकेंडरी सोर्स मानते थे और उस सोर्स में से एमिट करते थे वेवलेंथ, जो हर एक डायरेक्शन में निकलती है और आगे आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड, इफ कॉमन सरफेस, अब यदि उस सरफेस को, इस सोर्स को मैं टेंजेंट खींच लूं तो वो जो बनता है मुझे, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, फाइनल पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये आया पार्टिकल्स, यहाँ गया तो यहाँ से मैं खींचूं तो ये फ्रंट, यहाँ से ये पार्टिकल्स ऐसे गए, इसको खींचूं तो वेव फ्रंट। अब समझ में आया? यस सर। चलो, और रिवर्स क्यों नहीं हो सकता वो भी समझ में आ गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला I नॉट 1 + cos phi। cos phi की यदि रिवर्स आता होगा तो पहले जा रहा था ओरिजिनल डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, यदि आप मैच करो तो एंगल थीटा 180 डालो तो I की वैल्यू 0 आ जाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए वो रिवर्स नहीं आ सकता। टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, खाली समझाने के लिए उसमें से रीड करके आप नहीं समझ पाओगे टेक्स्ट बुक की थियरी से, इसलिए इस फॉर्मूला के जरिए मैंने समझाया हुआ है। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो बताओ दो आंसर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। चलो, Secondary point. every point of the Source. wavefront selected as secondary point. Secondary point source on the primary wavefront, unit secondary waves which are effective in Effect only on forward direction. forward direction. Yes, secondary wave forward directions. Clear ना बच्चों? Yes sir. ओके चलो इतना लेक्चर रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके आधे घंटे में वापस यहाँ क्लासेस पे पहुंचना है ऑफलाइन के लिए। चलो यहाँ रखते हैं आज का लेक्चर्स। ओके बाय। Okay.